हेलो दोस्तों, ऑनलाइन स्टडी पॉइंट में आपका स्वागत है। और आज की जो हमारी वीडियो है हिस्ट्री का, हम अपना नेक्स्ट पार्ट यहाँ पर कवर करने वाले हैं। टॉप 30 क्वेश्चंस हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे जो कि आने वाले सभी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। वीडियो को पूरा देखिएगा, स्किप मत कीजिएगा एंड इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर आपने अभी तक हमारा मोबाइल एप्लीकेशन डाउनलोड नहीं किया है तो उसको डाउनलोड कर लीजिए। डेली के फ्री पीडीएफ्स, ऑडियोज, क्विजेस, ओएसपी नोट्स सभी कुछ आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। साथ ही साथ ओल्ड करंट अफेयर्स का रिवीजन भी आपको यहाँ पर करवाया जा रहा है। सारी ही पीडीएफ्स जो कि आने वाले एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से प्रिपेयर की गई हैं, जिनमें जनवरी से अक्टूबर तक का करंट अफेयर्स का 600 वन लाइनर्स आपको मिल जाएगा। इसके अलावा डिस्क्रिप्टिव पीडीएफ भी मिल जाएगी जनवरी से अक्टूबर तक की। साथ ही साथ मैथ्स के हैंड रिटन नोट्स हैं। इसके अलावा अक्टूबर मंथ का करंट अफेयर्स का पीडीएफ आपको मिलेगा। तो जिस किसी ने भी अभी तक परचेस नहीं किया है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप जाकर के परचेस कर सकते हैं। देखेंगे हम पहला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने प्रमुख रूप से विधवा पुनर्विवाह के लिए संघर्ष किया और उसे कानूनी रूप से वैध बनाने में सफलता प्राप्त की? तो सही आंसर है इसका ईश्वर चंद विद्यासागर। तो हम बात करें कि जो लॉर्ड कैनिंग थे, ठीक है ना, जो कि फर्स्ट वाइसराय ऑफ इंडिया हुए हैं, उन्हीं के समय में 1856 में विधवा पुनर्विवाह अधिनियम स्वतंत्र रूप से लागू हुआ। भारत में पहला कानूनी विधवा विवाह कलकत्ता में हुआ 7 दिसंबर 1856 को, ठीक है। और ईश्वरचंद विद्यासागर की प्रेरणा और देखरेख में जो है इसको संपन्न किया गया, ठीक है। हम बात करें, जब लॉर्ड कैनिंग की बात आई है, थोड़ी सी हम इनके बारे में बात कर लें। ये भारत में कंपनी द्वारा नियुक्त अंतिम गवर्नर जनरल तथा ब्रिटिश सम्राट के अधीन नियुक्त भारत के प्रथम वायसराय रहे हैं। इनके समय की महत्वपूर्ण और ऐतिहासिक घटना जो थी 1857 का ऐतिहासिक विद्रोह था, जिसके बारे में हमने कई बार डिस्कस किया है। और हम बात करें कि 1856 में पैतृक संपत्ति से संबंधित जो कानून बनाया गया, उसके अनुसार यह निश्चित किया गया कि धर्म परिवर्तित करने पर किसी व्यक्ति को उसकी पैतृक संपत्ति से वंचित नहीं किया जाएगा। दैट वाज आल्सो एट द टाइम ऑफ द लॉर्ड कैनिंग। लॉर्ड कैनिंग के समय में ही 1857 में महालेखा परीक्षक पद का सृजन किया गया, जो स्वतंत्रता के बाद नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कहलाया, कॉम्प्ट्रोलर एंड द ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, कैग जिसको हम बोलते हैं। और भारत शासन अधिनियम 1858 के तहत मुगल सम्राट के पद को समाप्त कर दिया गया। और हम बात करें मैकॉले द्वारा प्रारूपित दंड संहिता को 1858 में कानून बनाया गया। सन 1859 में अपराध विधान संहिता लागू की गई। और जो डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स है, राज विलय की जो नीति थी, उसको भी इनके द्वारा समाप्त कर दिया गया। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हमने डिस्कस की एट द टाइम ऑफ द लॉर्ड कैनिंग। सुभाष चंद्र बोस जो थे, इनके राजनीतिक गुरु कौन थे? सुभाष चंद्र बोस जो थे, उनके राजनीतिक गुरु की हम बात करें तो कौन थे? सीआर दास थे। कौन थे? सीआर दास, ठीक है। आगे चलेंगे हम। भारत के विभाजन को टालने का अंतिम अवसर समाप्त हो गया था, ठीक है। तो ये जो है समाप्त हो गया था कैबिनेट मिशन को अस्वीकार करने के साथ ही, ठीक है। कैबिनेट मिशन के बारे में सभी को पता होगा, कई बार हमने डिस्कस किया है। 1946 में ये आया है, 3 ऑफिसर्स जो थे इसमें, ठीक है, स्टीफर्ड क्रिप्स, ओके। नेक्स्ट देखेंगे, निम्नलिखित में से किसने 1857 के विद्रोह को एक षड्यंत्र की संज्ञा दी है? तो 1857 का विद्रोह वैसे भी हम कई बार डिस्कस कर चुके हैं। इसका जो सही आंसर होने वाला है वो है सर जेम्स आउटरम एवं डब्ल्यू टेलर, ठीक है। सर जेम्स आउटरम और डब्ल्यू टेलर ने इसे अंग्रेजों के विरुद्ध हिंदू एवं मुसलमानों का षड्यंत्र कहा था। इसके अलावा सेम अगर हम पैटर्न पर क्वेश्चन देखें तो ये भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम था। ये किसके द्वारा कहा गया? तो ये कहा गया वीडी सावरकर के द्वारा। यह राष्ट्रीय विद्रोह था, ये किसके द्वारा कहा गया? डिज़रायली के द्वारा कहा गया। और ये पूर्णतः सिपाही विद्रोह था, ठीक है। हम बात करें म्यूटिनी रिवोल्ट, इसको किसने कहा? तो सर जॉन लॉरेंस एवं सीले ने कहा। और बात करें बर्बरता तथा सभ्यता के बीच युद्ध, ये कहा था टीआर होम्स ने। साथ ही साथ ये धर्मांधों का ईसाइयों के विरुद्ध युद्ध था, तो ये कहा गया LER रीज के द्वारा, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करें
1945 में आज़ाद हिंद फौज के लाल किले में दिल्ली के मुकदमे की पैरवी निम्नलिखित में से किसने की थी? तो ये की गई थी जो है सरदार पटेल जी के द्वारा। किसके द्वारा की गई थी? सरदार पटेल जी के द्वारा। यहाँ से मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें बताना चाहती हूँ जो कि एग्जाम से पूछी जाती हैं कि जो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से संबंधित महत्वपूर्ण आंदोलन एवं घटनाएं हैं उनको हम थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। देखिए, फ्रॉम द स्टार्टिंग हम देखेंगे कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस आईएनसी की जो स्थापना है 1885 में होती है, ठीक है। और बात करें किसके द्वारा? तो एओ ह्यूम के द्वारा, ठीक है। फिर बात करें बंग भंग आंदोलन जो होता है जिसको स्वदेशी आंदोलन भी कहा गया 1905 में बंगाल विभाजन के विरुद्ध। फिर मुस्लिम लीग की स्थापना होती है 1906 में आगा खां एवं सलीम उल्लाह खां के द्वारा। कहाँ पर? ढाका में। फिर कांग्रेस का नरम दल और गरम दल में 1907 में विभाजन होता है, सूरत विभाजन भी जिसको बोलते हैं, सूरत स्प्लिट जिसको बोलते हैं। इसके बाद होम रूल लीग की हम बात करें 1916 तिलक एवं एनी बेसेंट के द्वारा। फिर लखनऊ पैक्ट 1916 में कांग्रेस तथा मुस्लिम लीग के बीच जो समझौता होता है। फिर आती है मॉन्टेग्यू घोषणा 1917 में, भारतीय मंत्री लॉर्ड मॉन्टेग्यू की घोषणा। फिर रॉलेट एक्ट जो कि काफ़ी इम्पॉर्टेंट है 1919 में जो है ये आता है 19 मार्च 1919, जिसको काला कानून कहा गया, जिसके अंतर्गत किसी भी व्यक्ति को संदेह के आधार पर गिरफ्तार किया जा सकता था। और भी कुछ इम्पॉर्टेंट है, आगे हम उनको डिस्कस कर लेंगे। निम्नलिखित में से किसने भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान जेल से फरार होकर भूमिगत गतिविधियों को संगठित किया था? तो सही आंसर है इसका जयप्रकाश नारायण के द्वारा। निम्नलिखित में से किस युग्म को इंग्लैंड में अंग्रेज अधिकारियों की हत्या के आरोप में फांसी की सजा दी गई थी? तो सही आंसर है इसका मदन लाल धिंगरा तथा उधम सिंह। उधम सिंह का नाम सभी ने सुना होगा। नेक्स्ट हम बात करेंगे जो है नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 8 क्वेश्चन कमागा टमारू, ठीक है। ये क्या है? तो ये जो है कनाडा की यात्रा पर निकला एक जलपोत था। निम्नलिखित में से कौन सा कमागा टमारू घटना से संबंधित था? तो ये जो है बाबा गुरदीप सिंह जो थे इससे संबंधित थे। बंग भंग विरोधी आंदोलन का प्रारंभ किस तिथि से हुआ है? तो ये मैंने अभी थोड़ी देर पहले ही आपको बताया, ये होता है 7 अगस्त 1905 बंगाल विभाजन के विरुद्ध। बंग भंग के दौरान कौन सा आंदोलन शुरू होता है? तो ये भी मैंने आपको बताया था, स्वदेशी आंदोलन। बंगाल का विभाजन करने वाला गवर्नर जनरल कौन था? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, काफ़ी पूछा जाता है। लॉर्ड कर्जन वॉज दी गवर्नर जनरल एट दैट टाइम, ठीक है। वैसे तो हम कहें पोस्ट जो है वाइसराय की हो गई थी, बट स्टिल गवर्नर जनरल पूछा जाता है क्योंकि 1857 के बाद जो है क्या हो गया था, जो गवर्नर जनरल था उसको क्या बना दिया गया था? वाइसराय बना दिया गया था, ठीक है। और बंगाल विभाजन जो है इतिहास की काफ़ी एक महत्वपूर्ण घटना है जो पहले भी हमने कई बार डिस्कस की है और काफ़ी पूछी भी जाती है एग्जाम्स में। तो बेसिकली आपको बस एक नाम याद रखना है, लॉर्ड कर्जन, ठीक है। लॉर्ड कर्जन के बारे में हम थोड़ी और बात कर लेंगे। 1899 से लेकर 1905 तक ही रहे हैं, ठीक है। और 1899 में कर्जन ने भारतीय टंकण और पत्र मुद्रा अधिनियम पारित किया था और उसमें क्या होता है, अंग्रेजी स्वर्ण मुद्रा को भारत की कानूनी मुद्रा घोषित कर दिया, ठीक है। कर्जन ने 1901 में सर कॉलन स्कॉट मॉनफ्रीक की अध्यक्षता में एक सिंचाई आयोग की जो है स्थापना की थी। और हम बात करें 1904 में भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम पास किया और इन्होंने और सर एंटनी मैकडोनल्ड की अध्यक्षता में एक अकाल आयोग का गठन भी किया। साथ ही साथ जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है 1905 में बंगाल विभाजन, 19 जुलाई 1905 को बंगाल विभाजन के निर्णय की घोषणा शिमला में की गई, इसका प्रारूप प्रकाशित किया गया। सितंबर 1905 में उसे सम्राट ने भी स्वीकृति दे दी और 16 अक्टूबर 1905 को बंगाल विभाजन योजना को लागू कर दिया गया। बंगाल को 2 प्रांतों में बांट दिया गया, एक पूर्वी बंगाल और असम प्रांत और दूसरा पश्चिमी बंगाल। पूर्वी बंगाल का मुख्यालय ढाका में बनाया गया और लेफ्टिनेंट गवर्नर सर एंड्रियो फ्रेजर को बनाया गया। ओके, सो दैट वाज समथिंग अबाउट द बंगाल विभाजन। नेक्स्ट हम देखें निम्नलिखित में से किसने बंगाल विभाजन के विरोध में हुए आंदोलन का नेतृत्व किया? तो सही आंसर है इसका सुरेंद्र नाथ बनर्जी। निम्नलिखित में से कौन स्वदेशी आंदोलन का आलोचक तथा पूर्व तथा पश्चात्य के मध्य एक बेहतर संबंध का समर्थक था? तो आंसर है इसका रविंद्रनाथ टैगोर।
बंगाल में ब्रिटेन की वस्तुओं का बहिष्कार का सुझाव सर्वप्रथम किसके द्वारा दिया गया था? तो ये दिया गया था कृष्ण कुमार मित्र ने। बंगाल का विभाजन मुख्यतः क्यों किया गया था? तो बंगाल का हम बात करें, बेसिकली जो अंग्रेज़ थे उन्होंने तो हवाला दिया था कि प्रॉपर एडमिनिस्ट्रेशन के लिए जो है इसका विभाजन किया जा रहा है, अलग अलग इनका एडमिनिस्ट्रेशन हो जाएगा, बट दैट वाज नॉट द रियल। हम बात करें उनका जो मुख्य कारण था, मेन रीज़न था, वो क्या था? बंगाली राष्ट्रवाद की वृद्धि को दुर्बल करने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट हम देखिए, स्वदेशी और बहिष्कार पहली बार किस घटना के दौरान संघर्ष की विधि के रूप में अपनाए गए थे? सो ऑलरेडी हमने देख लिया है, बंगाल विभाजन के विरुद्ध आंदोलन। ठीक है, नेक्स्ट हम क्वेश्चन देखेंगे, स्वदेशी आंदोलन का तत्कालिक कारण क्या था? तो स्वदेशी आंदोलन का जो तत्कालिक कारण था वो यही था, लॉर्ड कर्जन द्वारा किया गया बंगाल विभाजन, जो कि 1905 को होता है। 16 अक्टूबर 1905 को इसको लागू कर दिया गया था। 1905 में लॉर्ड कर्जन द्वारा किया गया बंगाल का विभाजन कब तक बना रहा? तो सम्राट जॉर्ज पंचम द्वारा दिल्ली में 1911 के शाही दरबार में अधिनियम को निराकृत किए जाने तक। ठीक है, बेसिकली आप बस 1911 याद रखेंगे, सो बी जो है करेक्ट आंसर होगा। मद्रास में स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? तो आंसर है इसका चिदम्बरम पिल्लै। निम्नलिखित में से किसने स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व दिल्ली में किया था? तो आंसर है इसका सैयद हैदर रजा। जिस तरीके से हमने 1857 का जो रिवोल्ट हुआ था उसके जो नेता थे कहाँ कहाँ से थे वो हमने देखे थे, तो उसी प्रकार आपको ये कुछ याद रखने हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे, निम्नलिखित में से किस आंदोलन के दौरान वंदे मातरम भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का शीर्षक गीत बना? तो इसका भी आंसर क्या होने वाला है? स्वदेशी आंदोलन। ब्रिटिश पत्रकार H.W. नेविंसन किस आंदोलन से जुड़े थे? तो आंसर है इसका स्वदेशी आंदोलन। भारत की प्राचीन कला परंपराओं को पुनर्जीवित करने के लिए एक इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट की स्थापना की गई थी। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, सो आंसर है इसका अवनींद्र नाथ टैगोर के द्वारा। क्या? इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट की स्थापना की गई अवनींद्र नाथ टैगोर के द्वारा। भारतीय हम बात करें राष्ट्र कांग्रेस के 1905 के बनारस अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? अब ये हम पहले बहुत बार डिस्कस कर चुके हैं कि जितने भी इम्पॉर्टेंट सेशंस रहे हैं कांग्रेस के, उनके अध्यक्ष और जगह आपको याद होना चाहिए। तो आंसर होने वाला है इसका गोपाल कृष्ण गोखले। 1905 का जो हुआ था, सो गोपाल कृष्ण गोखले कहाँ पर हुआ था? बनारस में। इसके अलावा हम कुछ और देखेंगे, वो हम आगे क्वेश्चंस में देख लेंगे, साथ ही साथ नेक्स्ट में कवर कर लेंगे। 1906 में होता है कोलकाता में, और इसकी अध्यक्षता की जाती है दादा भाई नौरोजी के द्वारा, जिन्होंने हम बात करें ड्रेन ऑफ वेल्थ का सिद्धांत दिया है। स्वराज को बतौर राष्ट्रीय मांग के रूप में सर्वप्रथम किसके द्वारा रखा गया? तो ये जो है रखा गया दादा भाई नौरोजी के द्वारा। ठीक है, 1906 में जो कलकत्ता अधिवेशन होता है, पहली बार स्वराज शब्द का प्रयोग वहाँ पर किया जाता है। दादा भाई नौरोजी को आमतौर पर किस नाम से जाना जाता है? तो आंसर है इसका ग्रेट ओल्ड मैन ऑफ इंडिया। ठीक है, और ड्रेन ऑफ वेल्थ का सिद्धांत भी इनके द्वारा ही दिया गया। नेक्स्ट हम देखेंगे, भारतीय कांग्रेस कहाँ पर उदारवादियों और उग्रवादियों दो भागों में विभाजित हो गई है? तो ऑलरेडी देख चुके हैं हम, सूरत स्प्लिट जो होता है 1907 का, गरम दल और नरम दल। ठीक है, गरमपंथी नरमपंथी कई सारा कुछ इनको बोलते हैं। तो 1907 में जो है विभाजन हो जाता है। अध्यक्ष पूछे जाते हैं इस सेशन के, तो रास बिहारी घोष। ठीक है, डॉक्टर रास बिहारी घोष। निम्नलिखित में से किसने ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना की थी? तो जस्ट हमने देखा था 1906 में जो है किसके द्वारा की गई थी इसकी स्थापना। सो बेसिकली आपको दो नाम याद रखने हैं, आगा खां एवं सलीम उल्लाह खान। ठीक है, तो जो है वैसे तो सी और डी दोनों ही सही होंगे, लेकिन अगर दोनों ऑप्शन में होंगे तो आप नवाब सलीमुल्लाह खान लगाएंगे। ठीक है, और अगर बोथ आता है तो फिर उससे अच्छा तो कुछ है ही नहीं। कब हुई थी? 1906 में हुई थी। कहाँ पर? ढाका में। सो एक बार हम देख लेंगे कांग्रेस के जितने भी सेशंस हुए हैं, इंपॉर्टेंट सेशंस हम देखेंगे। तो सबसे पहले तो हम देखेंगे पहला 1885 में बम्बई में होता है, विमेश चंद्र बनर्जी WC बनर्जी के द्वारा इसकी अध्यक्षता की जाती है। फिर हम बात करें 1887 का जो है, ठीक है, वो क्यों इम्पॉर्टेंट है? क्योंकि प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष जो है इसमें बनते हैं, मद्रास में होता है बदरुद्दीन तैयब जी। फिर प्रथम अंग्रेज जो है 1888 में इलाहाबाद में बनते हैं, जॉर्ज ह्यूल। फिर इम्पॉर्टेंट है 1896 का, जब पहली बार वंदे मातरम गाया जाता है, रहीमतुल्लाह सयानी जो है इसके अध्यक्ष थे। फिर बात करें हम
1906 में कलकत्ता अधिवेशन दादा भाई नौरोजी के द्वारा अध्यक्षता की जाती है, जिसमें पहली बार स्वराज शब्द का प्रयोग किया गया। फिर कांग्रेस का विभाजन होता है 1907 में, सूरत स्प्लिट, डॉक्टर रास बिहारी घोष। फिर 1911 का कलकत्ता अधिवेशन, पंडित विशन नारायण धर, जिसमें पहली बार जनगण मन गाया गया। फिर हम बात करें मुस्लिम लीग से समझौता होता है 1916 में, लखनऊ पैक्ट, तो लखनऊ अधिवेशन जो था अंबिका चरण मजुमदार के द्वारा इसमें अध्यक्षता की जाती है। फिर प्रथम महिला अध्यक्ष श्रीमती एनी बेसेंट 1917 में कलकत्ता अधिवेशन में। फिर हम बात करें प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष 1925 में कानपुर में श्रीमती सरोजनी नायडू। फिर बात करें पूर्ण स्वराज की मांग 1929 में लाहौर अधिवेशन, पंडित जवाहरलाल नेहरू। और आज़ादी के समय जो है अध्यक्ष रहे हैं आचार्य JB कृपलानी 1946 में मेरठ अधिवेशन। सो गाइस, ये जो थी हमारी आज की वीडियो थी। आई होप वीडियो आपको पसंद आए। प्लीज़ इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।